हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली में बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे सोच की जो अक्टूबर मंथ में ऑफ ईयर होंगे, जो ऑफ ईयर की लिस्ट में डल चुके हैं और बहुत जल्द ऑफ ईयर होने वाले हैं। वजह है टीआरपी। आपको पता है कि आजकल शोज़ की टीआरपी बहुत कम आ रही है और यही वजह है कि कोई भी नया शो आ रहा है तो अगर टीआरपी ठीक है तो कुछ समय चल रही है, और नहीं तो वो 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने में भी ऑफ एयर हो जा रहा है। आजकल के शोज़ का कोई भी भरोसा नहीं है, जहाँ टीआरपी गिरी नहीं कि शो को ऑफ एयर कर दिया जा रहा है। अभी हमें पता है स्टार प्लस पे चाशनी आया था जो 2 ढाई महीने के अंदर ही बंद हो गया, फिर उसको रिप्लेस किया तितली ने, और फिर तितली का टाइम स्लॉट चेंज कर दिया गया और उसकी जगह आ रहा है एक नया शो। ऐसे ही हम अगर कलर्स की बात करें तो कलर्स पे जैसे आपने देखा, मोल्की आते ही दो महीने भी वो शो नहीं चला और वो ऑफ एयर हो गया। उसकी स्टोरी भी ख़त्म नहीं हुई और शो को ऑफ एयर कर दिया गया, क्योंकि आजकल शोज़ की टीआरपी आ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से शो को ऑफ एयर कर दिया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे शोज़ लिस्ट में पड़े हुए हैं जो ऑफ एयर होते हुए आपको दिख सकते हैं, जिसमें पहला नाम है स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो पंड्या स्टोर। ये शो ने फैंस को बहुत इंटरटेन किया है। फर्स्ट जनरेशन ने फैंस को बहुत इंटरटेन किया है, फैंस ने बहुत प्यार दिया फर्स्ट जनरेशन को, और ये फर्स्ट जनरेशन इसका टॉप में भी बना रहा। लेकिन सेकंड जनरेशन से फैंस कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसकी स्टोरी फैंस को पसंद नहीं आ रही है, और खबरें ये आ रही हैं कि ये शो बहुत जल्द ऑफ एयर होगा और इसकी जगह एक नया शो आएगा जो इसी प्रोडक्शन हाउस का होगा। खबरें तो अभी यही आ रही हैं, अब देखते हैं कि इसकी जगह कौन सा शो आ रहा है, लेकिन ये शो ऑफ एयर में डला जा चुका है। इसके बाद दूसरा शो है, वो है तितली। जब ये शो आया था और जब इसके प्रोमोज आए थे ना, फैंस को इसके प्रोमोज बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। प्रोमोज में वो दिखाया गया था कैसे दुनिया के सामने गर्व तितली से प्यार करता है, लेकिन अकेले में उसे कैसे टॉर्चर करता है। ये चीज़ें बहुत फैंस को बहुत टच कर गई थी, और इसकी टीआरपी भी स्टार्टिंग में अच्छी निकल कर आई थी। लेकिन इस शो को के टाइम स्लॉट को जब चेंज किया गया ना, तो शो की टीआरपी पे बहुत इफेक्ट पड़ा। 0.5 0.6 पे टीआरपी आके इसकी रुक गई, और इतनी कम टीआरपी के बाद इसको बंद करने की नौबत आ गई, और ये शो आपको ऑफ एयर होते हुए दिखने वाला है, और ये शो आपको अक्टूबर नवंबर तक ऑफ एयर होते हुए दिख जाएगा। स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक ये भी वजह है कि इसका टाइम स्लॉट चेंज हो गया, और टाइम स्लॉट चेंज हुआ तो टीआरपी बढ़ नहीं पा रही है। शायद ये अपने टाइम स्लॉट पे होता तो टीआरपी 1.3 1.4 से तक तो लेकर आता ही, लेकिन टाइम स्लॉट चेंज होने के बाद ये 1 से बहुत नीचे आ गया है, 0.9 तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके बाद तीसरा शो है स्टार प्लस का ही एक बड़ा शो, जिसे बहुत ज़ोरों शोरों से लॉन्च किया गया था। वो शो है राजन शाही का शो, कुछ बातें अनकही सी। जब ये शो लॉन्च हुआ ना, तो फैंस को बहुत ही उम्मीदें थी इस शो से। उम्मीदें थी जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा राजन शाही की, जैसे ये 2 शो टॉप में बने हुए हैं और फैंस इतना प्यार दे रहे हैं, वैसे इस शो को भी प्यार देंगे। इसमें मोहित मलिक हमें देखने को मिले, लेकिन शो फैंस के दिलों तक नहीं पहुंच पाया। पहले एपिसोड्स के बाद से ही फैंस इससे कटने लगे, और शो की टीआरपी मैक्सिमम 1.4 तक आई है। और अगर बात करें 9 के टाइम स्लॉट पे इतनी कम टीआरपी तो कभी फालतू की भी नहीं आई थी। वो शो जाते जाते भी टॉप 5 में था, 2 पॉइंट के ऊपर टीआरपी के साथ, लेकिन ये शो टॉप 5 में भी अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। पहले ये शो अंडर स्कैनर में था, लेकिन खबरें ये हैं कि इस शो को अब ऑफ एयर कर दिया जाएगा। अक्टूबर से नवंबर के बीच ये शो ऑफ एयर होते हुए दिखेगा और इसको एक नया शो रिप्लेस करेगा। इसके बाद ही हम बात करेंगे कलर्स की हिट शो परिणीति की, क्योंकि हमें पता है कि कलर्स पे अगर कोई शो अच्छी टीआरपी दे रहा है तो वो है शिवशक्ति और दूसरा है परिणीत। परिणीत की टीआरपी हमेशा कांस्टेंट रही है, हमेशा 1.4 1.5 रही है हाईएस्ट टीआरपी डेली सोप में। कलर्स के लिए अगर कोई शो ला रहा है तो वो है परिणीत, और अभी शिवशक्ति। इस वीक इस शो के टीआरपी में 2 पॉइंट का इंक्रीज़ देखने को मिला था। ये 1.6 तक इसकी टीआरपी आई थी, जबकि शिवशक्ति की टीआरपी 1.7 आई थी। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये शो ऑफ एयर की लिस्ट में कैसे डल गया। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस शो से 1.7 की टीआरपी मांगी गई है, और बहुत लंबे टाइम से मांगी गई है। आप देख रहे होंगे नए नए प्रोमोज़ आ रहे हैं शो से। शो में बहुत सारी चीज़ें, बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए जा रहे हैं प्रोमोज़ के साथ, लेकिन टीआरपी अभी हमें इंक्रीज़ होते हुए दिख भी रही है। उन ट्विस्ट टर्न्स का इफेक्ट भी दिख रहा है। इस शो के ऑफ एयर की बात करें तो इस शो को ऑफ एयर करने की बातें बहुत लंबे टाइम से चल रही हैं,
कि अगर इसकी TRP 1.7 नहीं आती है तो इस शो को ऑफ एयर कर दिया जाएगा। और अभी ट्विस्ट लाए जा रहे हैं, अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ वीक्स में शो की TRP 1.7 तक पहुंच सकती है। अगर पहुंच जाती है तो ये शो सेफ़ हो जाएगा, वरना ये शो भी ऑफ एयर की लिस्ट में डल चुका है, तो ये भी आपको कलर्स पे ऑफ एयर होते हुए दिख जाएगा। तो ये वो शो हैं। इसके अलावा अभी मीत जो कि जिसमें बहुत सारे जनरेशन लिप आपको देखने को मिल गए, लेकिन आशी सिंह इस शो में हमेशा बनी रही। इस शो की बात करें तो ये शो भी आपको ऑफ एयर होते हुए दिखेगा, और इस शो को रिप्लेस करेगा शशि सुमित का ही एक नया शो जो इसको रिप्लेस करने वाला है, वो इसकी जगह पे आएगा। उस शो का नाम भी आ चुका है, और शो के स्टार कास्ट के बारे में भी कोई डिटेल नहीं है, लेकिन शशि सुमित का शो रिप्लेस करने वाला है मीत को, और ये ऑफ एयर होने वाला है क्योंकि लीप के बाद भी शो की TRP नहीं आ रही है। तो ये वो कुछ शोज़ हैं जो अब ऑफ एयर होने वाले हैं, अगले 1 से 2 महीने में ऑफ एयर होते हुए दिख जाएंगे। आप बताइएगा इसमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इसमें से किस शो की TRP बढ़ सकती है और वो शो ऑफ एयर होने से बच सकता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज। बाय बाय।